जय माता दी। उज्जैन और श्री कृष्ण का आपस में बहुत गहरा रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने बचपन में यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी और युवा अवस्था में यहाँ के जमाई राजा बने थे। इन दोनों रिश्तों के अलावा यहाँ के दिव्य मंदिर एक और अटूट रिश्ते का प्रमाण देते हैं। श्री कृष्ण और उज्जैन वासियों के बीच प्रेम और आस्था का रिश्ता। महाकाल की नगरी उज्जैन सदियों से श्रद्धा का केंद्र रही है। आज मैं आई हूँ उज्जैन के द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में। तो पुजारी जी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई? इस मंदिर की स्थापना 19वीं शताब्दी में दौलतराव जी सिंधिया की धर्मपत्नी बाईजाबाई जी सिंधिया द्वारा कराई गई थी। यह जो मंदिर है यह उज्जैन नगर के केंद्र में स्थित है। इसे उज्जैन का हृदय स्थल कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में मुख्य रूप से श्री द्वारकाधीश जी गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित है, जिनके फोटो के नीचे छोड़ी जो होती है यहाँ पर हीरा जड़ित है, जो कि इस मंदिर की मुख्य खासियत है कि भगवान की जो ठोड़ी है यहाँ पर हीरा है। उसके बाद भगवान का जो उल्टा हाथ है, बायां हाथ, यहाँ पर रुक्मणी जी की प्रतिमा है और दाहिने हाथ पर शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा है, जो कि नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा भी कही जाती है। उज्जैन शहर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रथम मंजिल पर स्थापित श्री नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति है, जो कि साल भर में एक बार ही दर्शन देती है। इसलिए बाईजाबाई ने यहाँ पर भक्तों को आसानी से सुलभ दर्शन हो पाए, इसलिए भगवान के राइट हैंड की तरफ शिव जी और पार्वती जी की नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति स्थापित कराई गई। भगवान के 4 हाथ हैं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म। यह चारों हाथों में स्थापित है। भगवान की जो प्रतिमा है उसके आसपास आपने देखेंगे कि 4 पार्षदों के विग्रह हैं। वह है सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। यह चारों भगवान के पार्षद है और मूर्ति में भगवान की स्थापित है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी कि यहाँ के जो मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बहुत अलग हैं। जी, जो हम पन्ना पहनते हैं, जो कि आपने भी पहन रखा है, इस पन्ने नग के पूरे दरवाजे बने हुए हैं। ये दरवाजे पहले सोमनाथ मंदिर में लगे थे, तो जब मुगल शासकों ने अपने मंदिरों का तोड़ना खंडन करना शुरू किया था तो मोहम्मद गजनी यह दरवाज़ा ले गए थे। उसके बाद जब मराठा साम्राज्य की स्थापना होने लगी, मराठा सैनिकों ने, मराठा राजाओं ने वापस मुगलों पर आक्रमण किया। उस समय सिंधिया घराने के जो महाराज थे वह इस दरवाजे को लेकर आ गए और जब इस मंदिर की स्थापना की तो उन्होंने उस दरवाजे को यहाँ पर मुख्य द्वार के रूप में स्थापित किया। आप मुझे इस मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। यह मंदिर मराठा कला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण पूरा जो है काले पत्थरों से और सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। जो यात्री बाहर से दर्शन करने आते हैं, भारतवर्ष से जो यहाँ भ्रमण करने आते हैं, उनके लिए गोपाल मंदिर एक बहुत ही दर्शनीय और एक सुंदर स्थान है। ऐसी मान्यता भी है कि अगर कोई उज्जैन आया है और उसने अगर गोपाल मंदिर नहीं देखा तो उसकी यात्रा अधूरी है।
तो इस मंदिर की कुछ प्रचलित कहानियाँ हैं, कुछ मान्यताएं हैं? जी, वैसे तो भगवान द्वारकाधीश यहाँ विराजमान है, वो सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पर विशेष जो यहाँ पर प्रचलित है और ठाकुर जी विशेष मनोकामना की जो पूर्ति करते हैं, वह है जो दंपति को संतान उत्पत्ति में, संतान प्राप्ति में समस्या आती है, तो वह यहाँ पर अगर आकर ठाकुर जी से विशेष प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से संतान मांगते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द 1 वर्ष के अंदर ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है। इसी मान्यता को ध्यान में रखकर यहाँ एक परंपरा भी बनाई गई कि अभी जो 11 गई है रिसेंटली, डोल 11, उस समय यहाँ पर 3 घंटे भगवान बाहर विराजते हैं और जो महिलाएं पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाई हैं, वो सब आके यहाँ पर बहुत बड़ाई करवाती है अपनी। उज्जैन का प्रमुख मंदिर जो भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद जो है गोपाल मंदिर का स्थान है, और बिल्कुल महाकाल मंदिर से लेफ्ट साइड आते हैं तो बिल्कुल पास में ही है गोपाल मंदिर। और इसकी मान्यता यही है कि उज्जैन में महाकाल के बाद किसी मंदिर का नाम आता है तो वह है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। यह मंदिर अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी बहुत यूनिक यहाँ पर परंपरा भी है। तो विभिन्न परंपराओं में एक यहाँ की जो प्रमुख परंपरा है, जो कि विश्व में सिर्फ 2 जगह ही होती है, वो है हरिहर का मिलन। कैसे होता है ये, क्या इसमें क्या किया जाता है? तो यह हरिहर मिलन की परंपरा विश्व में सिर्फ 2 जगह ही होती है। उसमें से एक है महाकालेश्वर मंदिर, और जो प्रमुख रूप से परंपरा पूरी होती है वो गोपाल मंदिर में होती है। इसकी कहानी यह है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, तो अपनी षष्ठी का सारा भार महाकालेश्वर भगवान को सौंप देते हैं। 4 महीने बाद जब देव उठनी एकादशी आती है, तो भगवान उठने के 3 दिन बाद वैकुंठ चतुर्दशी पर अर्धरात्रि 12 बजे महाकालेश्वर भगवान अपनी चांदी के पालकी में विराजमान होकर द्वारकाधीश के आंगन आते हैं और एक गर्भगृह में बैठते हैं भगवान महाकालेश्वर और उनके पुजारी गण। तो 2-3 घंटे का पूजा क्रम चलता है। उसके बाद भगवान अपनी जो षष्ठी का भार है पुनः द्वारकाधीश भगवान को सौंप देते हैं। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है, जो महाकालेश्वर भगवान है उनको वर्ष भर बिलपत्र चढ़ते हैं, पर हरिहर मिलन के दिन ही ऐसा एक दिन है जब भगवान कृष्ण की तुलसी की माला हम पुजारी गण भगवान महाकालेश्वर को पहनाते हैं, और महाकालेश्वर की बिल्वपत्र की माला वो भगवान विष्णु को पहनाते हैं। तो यह मंदिर प्रातः 4:30 बजे ही खुल जाता है, और 5 बजे भगवान की मंगला आरती, जिसे काकड़ आरती भी कहते हैं जी। उसके बाद 5:30 बजे श्रृंगार ठाकुर जी का हो जाता है, तो 5:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होती है। सुबह 10 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है, तो राजभोग आरती होती है। उसके बाद 2 आरती रात को संपन्न होती है, एक संध्या आरती 7 बजे और शयन आरती 9 बजे। शयन आरती में भी एक विशेषता है यहाँ पर कि ऐसे मंदिरों में शयन आरती होती है, भगवान शयन करते थे, पर यहाँ पर भगवान का शयन कक्ष अलग से बना है गर्भगृह के पास में। तो भगवान के आगे आपने देखी होगी चांदी की एक प्रतिमा है ठाकुर जी। तो वो चांदी की प्रतिमा हम उठाकर बाहर लाते हैं, रथ में विराजमान होती है, और नित्य रथ से भगवान बैठकर शयन कक्ष में जाते हैं, और शयन कक्ष में जाके शयन होता है, सभी को दर्शन में प्राप्त होते हैं। उसके बाद भगवान शयन करते हैं, और सुबह पुनः जब मंगला आरती होती है तो शयन कक्ष से अपने पुनः मंदिर में विराजमान होते हैं। और शयन आरती देखने यहाँ पर बहुत दूर से लोग आते हैं। विशेषकर उन्हें मतलब जो भी ये देखता है कि भगवान बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोगों के मन में बहुत उत्साह होता है देखने का। तो शयन आरती जो रात को 9 बजे होती है, उसमें बहुत यहाँ पर भीड़ पड़ती है। भगवान के गर्भगृह में यहाँ पर बीच में द्वारकाधीश जी तो विराजमान है, पर 3 स्वरूपों में ठाकुर जी है। एक लड्डू गोपाल है जो भगवान की सबसे छोटी आयु है उस समय का। एक भगवान थोड़े से किशोर अवस्था में आए, तो बीच में एक गांधी की प्रतिमा ठाकुर जी की है, और जो मेन सेंटर में वो ठाकुर जी युवा अवस्था के हैं। तो 3 अवस्था की यहाँ प्रतिमा विराजमान है। बीच में जो चांदी की प्रतिमा है ठाकुर जी की किशोर अवस्था वाली, उसमें राधा जी भी हैं और रुक्मणी जी भी हैं, और नृत्य कर रहे हैं तीनों जी। इसकी भी मान्यता है कि सिंधिया घराने का एक और मंदिर रामघाट पर मदन मोहन जी का मंदिर स्थापित है, तो वह भी सिंधियाओं ने ही बनवाया था, और भाईजाबाई सिंधिया द्वारा स्थापित वह मदन मोहन जी का मंदिर भी है। तो उन्होंने उस मंदिर की निशानी के रूप में यहाँ पर भी ठाकुर जी को, राधा जी को और रुक्मणी जी को चांदी में स्थापित कराया। ठाकुर जी की जो पाषाण मूर्ति है पत्थर की, उसका है वही वजन इतनी सी चांदी की प्रतिमा का भी है। उन्हें जब वह शयन आरती के लिए उठाते हैं तो मतलब पूरा जोर लग जाता है इतनी सी मूर्ति में। मतलब सोचने में आता है कि इतनी सी मूर्ति का इतना भार, और वह मूर्ति हम भी सिर्फ 2 ही बार दिन में उठा पाते हैं, उसके अलावा वो हमसे भी नहीं दिखती। यो साक्षात ठाकुर जी हम कह सकते हैं। मैंने सुना है यहाँ पर मंदिर के नीचे एक सुरंग भी है। हाँ, एक सुरंग यहाँ पर निकली है,
जो हमने बताया आपको कि सिंधिया जी का एक और मंदिर यहाँ पर रामनाथ पर है, तो उस मंदिर के पास में मंदिर की रसोई थी। तो उस रसोई में भगवान का भोजन बनता था और सुरंग के द्वारा किसी की दृष्टि भोग पर ना पड़े, इसलिए सुरंग के द्वारा भोग यहाँ पर आता था। पर अब वर्तमान समय में जगह जगह बोरिंग हो गई, ये सब हो गई, तो वो सुरंगी अब बंद हो गई है। पर प्राचीन में वहाँ से जो ठाकुर जी का भोग था वो बन के आता था। कृष्ण जी को उज्जैन का जमाई राजा क्यों कहा जाता है? यह तो प्रचलित बात ही है कि कृष्ण भगवान की 16,108 शादी हुई थी, जी। तो उनमें से 8 महारानी प्रमुख है। 16,108 में से 8 जो प्रमुख है उसमें एक है वृंदा महारानी, जो कि उज्जैन से ही है। यहाँ पर उनका मंदिर भी स्थापित है, मित्र वृंदा करके। वहाँ पर वृंदा महारानी के साथ ठाकुर जी कृष्ण भगवान विराजमान है। वहाँ भी जन्माष्टमी वगैरह पर्व बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं, क्योंकि वृंदा महारानी भी उज्जैन से ही थी और उनका मंदिर भी उज्जैन में स्थापित है, इसलिए भगवान को यहाँ का जवाई कहा जाता है। तो जवाई के साथ साथ भगवान यहाँ के शिष्य भी है। उज्जैन भगवान की गुरु नगरी भी है। भगवान 64 दिन में 64 कलाएँ यहाँ से सीख कर गए। सांदीपनी आश्रम आपने दर्शन किए होंगे उज्जैन में। जो सांदीपनी ऋषि थे वह भगवान के गुरु थे और उन्होंने भगवान को 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान दिया। उज्जैन नगरी एक धार्मिक नगरी है, पर इसका महात्म्य जो है वह बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थापित है ही। ठाकुर जी कृष्ण भगवान भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए, विवाह करने भी आए। भगवान राम का भी यहाँ उल्लेख है कि वह अपने पिता के श्राद्ध के लिए उज्जैन आए थे। अमृत कलश की जो बूंदें चमकी थी वह भी उज्जैन में क्षिप्रा नदी में चमकी थी। यहाँ श्रेष्ठ भी लगता है। और सप्तपुरी जो भारत में है उनमें से भी एक अवंतिकापुरी उज्जैन ही है, इसलिए उज्जैन का धार्मिक नगरियों में विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने इस मंदिर के बारे में जाना, अगर आप उज्जैन नगरी आ रहे हैं और आपने द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर किसी को संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से साल भीतर आपको खुशखबरी मिलती है, भगवान की कृपा होती है। यहाँ दर्शन ज़रूर करने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो इंदौर तक आप फ्लाइट लेकर आगे कैब से उज्जैन आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो उज्जैन सीधा ट्रेन आती है, रेल आती है, आप उससे आ सकते हैं। जय माता दी।